Hello student, class 5th, good morning all of you. Today we will study chapter number 11, chapter number 12, chapter number 13, chapter number 14. Subject is GK. GK के 4 चैप्टर पढ़ेंगे. So let's we start today's work. Chapter number 11. Chapter number 11 is recognize these animal. यहाँ पर आपको कुछ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, पिक्चर दी हुई हैं. आपको उनको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं. और ये वाला जो चैप्टर है वो आप अपनी बुक में ही करेंगे, इसको आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे. तो ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको दी हुई है ये है ऑस्ट्रिच. क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रिच. ये संसार में सबसे बड़ी बर्ड भी है. और ये जो है इसका नाम ऑस्ट्रिच है, आप इसको ऑस्ट्रिच लिखेंगे. सेकंड पिक्चर जो है वो जेब्रा है. जेब्रा है ये, इसमें काले और सफ़ेद रंग की, ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप धारियाँ होती हैं. तो ये जानवर है वो जेब्रा है. थर्ड इज़ हिप्पोपोटेमस. हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़ा. फोर्थ इज़ पोलर बियर. ध्रुवीय भालू. ये ठंडे प्रदेशों में मिलता है, ठंडे देशों में मिलता है जहाँ पर बर्फ़ होती हैं. आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में ये मिलता है, पोलर बियर. फोर्थ इज़ चिंपैंजी. सिक्स्थ इज़ ऑक्टोपस. इसके 8 पैर होते हैं इसलिए इसको ऑक्टोपस बोलते हैं. ऑक्टो का मतलब 8. सेवन्थ इज़ प्लेटिपस. ये भी समुद्री जानवर है. एट इज़ सैलामेंडर. सैलामेंडर है ये. 9 इज़ टोड. मेंढक के जैसा होता है ये टोड. इसको क्या बोलते हैं? टोड. पानी में मिलता है ये जानवर. 10th इज़ पेंगुइन. पेंगुइन भी कहाँ पर पाई जाती हैं? ये जहाँ पर ठंडा प्रदेश होता है, जहाँ पर बर्फ़ मिलती है. तो ये जो पिक्चर है ये पेंगुइन की है. 11th इज़ क्रिकेट. ये जो कीड़ा है ये ग्रास ऊपर जैसा होता है, इसे क्रिकेट बोलते हैं, इसका नाम क्रिकेट है. 12th इज़ क्रेन. ये जो पिक्चर दी हुई है ये क्रेन की है. तो आपको ये अपनी बुक में ही करने हैं. इनकी फ़ोटो जो पिक्चर दी हुई है ये आपको पहचाननी थी और इनके नाम लिखने थे. इसके बाद आज आपको चैप्टर नंबर 12 करना है. कुछ बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं जो जम्बल्ड लेटर्स में हैं, इनको आपको सही करके लिखना है. तो फर्स्ट इज़ पीकॉक. क्या है ये? पीकॉक. सेकंड इज़ पैरट. थर्ड इज़ पिजन. पिजन मतलब कबूतर. फोर्थ इज़ स्पैरो. स्पैरो मतलब चिड़िया. फिफ्थ इज़ ईगल. सिक्स्थ इज़ क्रेन. सेवन्थ इज़ हॉक. 8 इज़ डव. 9th इज़ वुड पिकर. 10th इज़ किंगफिशर. 11th इज़ रॉबिन. 12th इज़ फ्लैमिंगो. 13th इज़ वल्चर एंड 14th इज़ कुकू. इनको आपको स्पेलिंग सही करके लिखनी है. ये आप अपनी कॉपी में करेंगे. इसके बाद आपको ये ट्रीज़ वाला चैप्टर है, ये भी आप अपनी कॉपी में ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ पेड़ों के नाम बताने हैं, आपको फिल करने हैं. इसमें कुछ आपको हिंट दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ डैश इज़ मेनली यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर एंड डोर. ये जो पेड़ है जिसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है वो ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? फर्नीचर बनाने में और दरवाजे, यानी कि लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है या दरवाजे बनते हैं उसको बनाने में इस पेड़ की लकड़ी काम आती है. तो कौन सा पेड़ है? टीक. क्या नाम है? टीक. सेकंड इज़ डैश इज़ ए स्मॉल थॉर्नी ट्री मेनली फाउंड इन हरियाणा. ये एक छोटा लेकिन कांटेदार पेड़ होता है जो अधिकतर कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? कौन से एरिया में पाया जाता है? हरियाणा के क्षेत्र में पाया जाता है. तो इसका नाम है कीकर. कीकर का पेड़ होता है, छोटा होता है और उसमें कांटे होते हैं और हरियाणा के एरिया में पाया जाता है. द डैश इज़ ए टॉल एवरग्रीन ट्री एंड इट्स पल्प इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर. ये जो पेड़ है ये बहुत ऊंचा होता है और एवरग्रीन का मतलब कि 12 महीने हरा भरा रहता है. और इसका जो पल्प है यानी कि जो पेड़ों का जो अंदर गूदा होता है जिसे पल्प बोलते हैं, वो पेपर यानी कि कागज़ बनाने में काम आता है. तो क्या नाम है इस पेड़ का? यूकेलिप्टस. क्या नाम है? यूकेलिप्टस. फोर्थ इज़ द डैश इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? ये तो सबको पता होना चाहिए. द बेनियान. बनियान बरगद का पेड़. हिंदी में बरगद बोलते हैं, इंग्लिश में बेनियान.
तो बनियान जो है वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ भी है, हमारे भारत का राष्ट्रीय पेड़ भी है। द डैश इज़ अ सैक्रेड ट्री इन इंडिया, धार्मिक पेड़ यानी कि जिसकी पूजा की जाती है। भारत में जिस पेड़ की पूजा की जाती है कौन सा पेड़ है? पीपल का। द पीपल इज़ अ सैक्रेड ट्री ऑफ इंडिया। द डैश इज़ अ वेरी फेमस ट्री इन इंडिया, ऑल इट्स पार्ट आर यूज इन डिफरेंट मेडिसिन। ये जो पेड़ है ये भारत में बहुत फेमस है और इसके बहुत सारे पार्ट दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। इसके पत्तियाँ भी और पेड़ की टहनियाँ भी, उसका फल जो होता है निम्बोरी, वो भी दवाइयाँ बनाने में काम आती है। तो कौन सा पेड़ है ये? द नीम। कौन सा ट्री है? द नीम। 7th इज द अर्जुना इज एन एवरग्रीन ट्री विद येलो फ्लावर, इट हाइट इज 60 to 85 फीट। ये एक एवरग्रीन ट्री है यानी कि 12 महीने पूरे साल हरा भरा रहता है और इस पे पीले कलर के फूल आते हैं, येलो फ्लावर्स आते हैं और इसकी जो हाइट होती है वो 60 से 85 फीट यानी कि बहुत ऊंचा पेड़ होता है। तो कौन सा पेड़ है? अर्जुना। क्या नाम है इसका? अर्जुना। डैश हैव ए ग्रेट फ्रेगरेंस एंड आर यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड परफ्यूम। ये जो पौधा है इसकी बहुत अच्छी खुशबू है और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और परफ्यूम बनाने के काम आता है। जो इत्र होता है उसको बनाने के काम आता है। तो कौन सा? रोजेज, गुलाब का फूल। डैश इज ए स्मॉल ट्री एंड इट्स फ्रूट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये जो पेड़ है ये बहुत छोटा होता है और इसका जो फ्रूट होता है, फल जो होता है, उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो कौन सा पेड़ है? आंवला का। द डैश इज़ ए सैक्रेड ट्री इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो पेड़ है ये भारत में और श्रीलंका में धार्मिक पेड़ माना जाता है यानी कि इनकी पूजा होती है। इट मीन्स विदाउट सोरो इन संस्कृत। संस्कृत में इसका मतलब होता है विदाउट सोरो। तो कौन सा पेड़ है? द अशोका। द जैकरंडा इज एन ऑर्नामेंटल ट्री एंड इट इज़ नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर। जो जैकरंडा है ये एक ऑर्नामेंटल ट्री है यानी कि इससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के आते हैं। तो क्या नाम है इसका? द जैकरंडा। डैश बिलोंग टू द पाम फैमिली। पाम के जो पेड़ होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो फ्रूट है उससे बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कौन सा पेड़ है? कोकोनट। कोकोनट का जो पेड़ है, कोकोनट का जो फल है नारियल, इससे नारियल की चटनी बनाई जाती है, कुछ स्वीट्स बर्फियाँ भी बनाई जाती हैं और इससे ऑयल भी बनता है। तो बहुत सारे अलग अलग कामों में इसका यूज़ होता है। कौन सा है? कोकोनट। 13th इज द डैश इज एन एवरग्रीन ट्री दैट इज डेकोरेटेड इन क्रिसमस। क्रिसमस में जो पेड़ सजाया जाता है इट इज आल्सो नोन, और इसको यूल ट्री भी कहा जाता है। क्रिसमस में जो पेड़ सजाया जाता है कौन सा पेड़ है? सिप्रस का पेड़ है, उसको यूल ट्री भी बोला जाता है। इसके बाद आपको ये लास्ट चैप्टर करना, फेमस किंग्स। तो फेमस किंग इसमें 3 हमारे भारत के जो राजा हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे, वो आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। मैं आपको चैप्टर समझा देता हूँ। अशोका द फर्स्ट इज अशोका द ग्रेट। अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन वंश के राजा थे अशोका और बहुत ही महान राजा हुए हैं मौर्यन डायनेस्टी के। ही रूल्ड इंडिया फ्रॉम 273 BC टू 232 BC। इन्होंने भारत में जो शासन किया वो 273 BC से 232 BC तक किया है। हिज एम्पायर कवर्ड मोस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया। इनका जो राज्य था वो भारत के अधिकतर हिस्से में था और साउथ एशिया के भी कुछ हिस्सों में इन्होंने राज्य किया है, यानी कि इनका जो राज्य था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ही वॉज अ सन ऑफ मौर्यन एम्परर बिंदुसार एंड हिज क्वीन धर्मा। इनकी जो माता का नाम था और जो पिता थे वो उनका नाम था बिंदुसारा और जो माता थी उनका नाम था धर्मा। ही वॉज ए प्रोमिसिंग चाइल्ड। वो एक बहुत ही होशियार बच्चे थे। ही ग्रू अप एज ए फियरलेस वॉरियर। इनका जो जन्म से ही जब ये बड़े हुए तब ये बहुत ही फियरलेस यानी कि निर्भीक, बिना डरने वाले योद्धा के रूप में इनका जन्म और इनकी परवरिश हुई है। ही बिकम ए किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये राजा बने। ही फाउट मैनी वार टू एक्सटेंड हिज किंगडम। इन्होंने अपना राज्य बढ़ाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। हाउएवर द बैटल ऑफ कलिंगा चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। लेकिन जो कलिंग की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी उन्होंने इनका जीवन बदल दिया। 1000 ऑफ इनोसेंट पीपल वर मैस्करेड इन द बैटल। हजारों लोग
बेकसूर लोग उस लड़ाई में मारे गए थे। द सेंट ऑफ बर्न्ड हाउसेज एंड डेड बॉडीज ऑफ पीपल हॉन्टेड हिम फॉर मैनी वीक। घर जलने की जो और डेड बॉडीज जो मृत शरीर थे उनको देख के वो कई हफ्तों तक डरते रहे। दिस मेड हिम रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वार। यह देखकर उनको यह एहसास हुआ कि जो लड़ाई है वो व्यर्थ है, लड़ाई से कुछ भी लाभ नहीं है। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, ही बिकेम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, वो बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। ही बिल्ड 1000 ऑफ स्तूप। इन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए और बहुत सारे विहार्स बनवाए। ऑब्वियस ग्रेट, जिसमें सांची स्तूप बहुत फेमस है। ही लिव्ड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ पीसफुली। इन्होंने अपना जो बाकी बचा हुआ जीवन है शांतिपूर्वक बिताया। प्रोपेगेटिंग बुद्धिज्म एंड कंडेम वायलेंस। और इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। और इन्होंने हमेशा उस कलिंग वार के बाद जो लड़ाई थी उसको कंडेम करा, उसको इन्होंने गलत बताया। ही आल्सो बैंड अननेसेसरी स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। इन्होंने जानवरों की जो बलि थी उस पर भी रोक लगा दी। ही अपलिफ्टेड सोसाइटी बाय ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल। इन्होंने अपना समाज को भी ऊपर उठाया और सबको बराबरी का दर्जा दिया। ही डाइड इन 232 BC। 232 BC में इनकी मृत्यु हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो सेकंड जो किंग जो राजा हैं जिनके बारे में चैप्टर है उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी वाज ए मराठा एम्परर। शिवाजी जो थे मराठा के एक शासक थे। ही इज हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर हु रीएस्टेब्लिश हिंदू रूल आफ्टर फाइटिंग मैनी बैटल अगेंस्ट मुगल एम्परर। इन्होंने मुगल शासकों से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और हिंदू राज्य की स्थापना की। ही वॉज सन ऑफ शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। हिज मदर इंक्लूडेड रिलीजियस वैल्यू इन हिम। इनकी जो माता थी जीजाबाई, उन्होंने इनके अंदर जो धार्मिक वैल्यूज़ थे, धार्मिक संस्कार थे वो दिए। ही हैड ए रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड कपल्ड विद ब्रेवरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। ये जो थे धार्मिक विचारों के थे और एक बहादुर और इनमें जो लीडरशिप नेतृत्व की बहुत अधिक क्षमता थी। एट द टेंडर एज ऑफ 16 साल की उम्र में ही कैप्चर्ड टॉर्न फोर्ट ऑफ बीजापुर किंगडम। बीजापुर किंगडम का जो टॉर्न किला था वो इन्होंने जीत लिया था। ही फाउट मैनी ग्रेट बैटल्स सच एज द बैटल ऑफ प्रतापगढ़, बैटल ऑफ कोल्हापुर, बैटल ऑफ उम्बेरखंड एंड बैटल ऑफ सूरत। इन्होंने बहुत बड़ी और महान लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई, उम्बेरखंड की लड़ाई और सूरत की लड़ाई फेमस है। ही वाज फॉर्मली क्राउन्ड ऑन 6 जून 1674। 6 जून 1674 को ये राजा बनाए गए। ही वॉज ए ग्रेट स्टेट्समैन एंड ए ग्रेट वॉरियर। बहुत महान योद्धा थे। ही इंट्रोड्यूस गुरिल्ला वारफेयर एंड मैनी न्यू टेक्निक इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अपनी सेना में नई तकनीक ईजाद की और जिसमें गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला युद्ध जो थी वो बहुत फेमस हुई। ही आल्सो प्रमोटेड संस्कृत। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी प्रमोट किया। इसके बाद जो तीसरे जो राजा उनके बारे में बताया गया अकबर। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन हिस्ट्री। अकबर जो है हमारे इतिहास का सबसे एक महान राजाओं में से एक है। ही वाज ए ग्रेट वॉरियर। वो बहुत महान योद्धा थे। एंड ए एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और शासक भी बहुत योग्य थे। ऑल्दो इलिटरेट, अनपढ़ होने के बावजूद, ही हैड ए ग्रेट थर्स्ट ऑफ नॉलेज। उनमें ज्ञान पाने की बहुत ज़्यादा प्यास थी, बहुत ज़्यादा ललक थी, बहुत ज़्यादा वो ज्ञान पाने के लिए आतुर रहते थे। ही वाज द सन ऑफ मुगल किंग हुमायूं एंड हिज फर्स्ट वाइफ हमीदा बानो। जो मुगल राज शासक थे हुमायूं और उनकी पहली पत्नी हमीदा बानो के ये पुत्र थे। ही एसेंडेड द मुगल थ्रोन एट द टेंडर एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में ये राजा बने। ही फाउट सेवरल वार टू ब्रिंग ऑल द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया अंडर दिस रूल। उन्होंने अपना राज्य बढ़ाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में इनका राज्य हुआ।
ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट एंड द टैक्स सिस्टम। इन्होंने सरकार में बहुत सारे सुधार किए, जो सरकारी काज थे उनमें बहुत सारे सुधार किए और टैक्स सिस्टम भारत में लागू किया। ही वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इन्हें आर्ट और लिटरेचर बहुत पसंद थी। ही एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद नेबर। इन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से भी अपने रिश्तों में सुधार किया। ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन नॉन एज दीन इलाही। इन्होंने एक नया धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन इलाही। तो इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे। किंग अशोका बिलोंग टू विच डायनेस्टी। किंग अशोका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मौर्यन डायनेस्टी से। अशोका के फादर का क्या नाम था? बिंदुसरा। विच बैटल चेंज द लाइफ ऑफ अशोका फॉर एवर। अशोका की जो जिंदगी थी कौन सी लड़ाई ने चेंज कर दी थी? बैटल ऑफ कलिंगा। Which religion followed by Ashoka after Kaling War? Buddhism. Who was the great Maratha emperor? Shivaji. Name the mother of Shivaji? Jijabai. Which technique invented by Shivaji in military organization? Guerrilla warfare. At what age Akbar ascended the Mughal throne? 13 years. कितने साल में उन्होंने मुग़ल शासन जो था वो राजा बन गए थे मुग़ल? तो कौन से साल में बने थे? 13 ईयर, 13 साल की उम्र में। हु वाज द मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस मैनी टैक्स रिफॉर्म? अकबर। विच रिलीजन स्टार्टेड बाय अकबर? दीन इलाही। तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।